साथियों नमस्कार। ट्रिपल सी एग्जाम मई 2022 और जून 2022 के लिए आज से हम ट्रिपल सी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी मई जून 2022 के लिए क्लासेस होंगी। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 7:30 बजे क्लास को अटेंड करते रहें। ट्रिपल सी एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करें, कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैंने कराई है कंप्लीट ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास, जहां पर टोटली आपको मिलेंगे 1100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां पर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, मॉडल पेपर्स, फुल फॉर्म, लाइनक्स न्यूज की कमांड, शॉर्टकट कीज और फाइल एक्सटेंशंस, एक कंप्लीट पैकेज आपको दिया है जिसको पढ़ के आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम पर लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स इस क्लास को अटेंड कर चुके हैं और अपने एग्जाम में सफल हो चुके हैं। साथ ही साथ एग्जाम में आप सभी को लिब्रे ऑफिस की काफी सारे यूनिक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की कंप्लीट महामैराथन क्लास कराई है। चैनल को विजिट कर लीजिएगा, यहां से लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास को भी आप जरूर अटेंड कर लीजिएगा। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं ट्यूटोरियल के रूप में तो यहां पर प्लेलिस्ट बनी है ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की, यहां से आप इसे भी अटेंड कर सकते हैं। तो एक बार आप चैनल को विजिट करिए और जो कंटेंट्स यहां पर अवेलेबल हैं इनको आप अटेंड करिए। जो भी क्लासेस हम कराएंगे उसकी पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर पर मिल जाएगी। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्हें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2100 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो चाहिए तो वीडियो के नीचे हमने लिंक दे रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट ई बुक आप सभी के लिए, उसकी लिंक, इसके अलावा टॉप 1000 क्वेश्चंस की एमसीक्यू की लिंक, लिब्रे ऑफिस की क्वेश्चंस की लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जाइए, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अब आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक कंप्यूटर द्वारा डिस्क सिस्टम से प्राइमरी स्टोरेज में डेटा के ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करने और ऑपरेशन पूरा होने के बीच के अंतराल के रूप में जाना जाता है? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और यहां पर क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, इसीलिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिएगा ताकि जो पॉइंट्स बताऊं उनको आप आसानी से नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर रिवाइज कर सकें। अब यहां पर अगर आप ध्यान से पढ़ें, Which of the following is known as the interval between the instant a computer makes a request for the transfer of data from a disk system to the primary storage? मीन्स यहां पर कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से ऐसा कौन है जो एक इंटरवल के रूप में जाना जाता है, एक अंतराल के रूप में जाना जाता है, किसके बीच में? डिस्क सिस्टम से प्राइमरी स्टोरेज में डेटा के ट्रांसफर के लिए जो रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट और प्रोसेसिंग के पूरा होने के बीच का जो समय है उसके इंटरवल, उसके अंतराल के रूप में किसको जानते हैं? डिस्क यूटिलाइजेशन टाइम, ड्राइव यूटिलाइजेशन टाइम, डिस्क एक्सेस टाइम या डिस्क अराइवल टाइम। ट्रिपल सी एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यहां पर हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्क एक्सेस टाइम। ठीक है ना, DAT, डिस्क एक्सेस टाइम। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टाइम है, आपको मिल जाता है सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, ये सब भी एग्जाम में काफी पूछा आता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। QR कोड का मूल्यांकन या स्कैन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। QR कोड काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं QR कोड से। सेंसर, कैमरा, नेटवर्क केबल या नन ऑफ दीज? तो QR कोड क्या होते हैं? अ QR कोड इज अ
type of matrix barcode invented in 1994 by the Japanese automotive company Denso Wave. क्यूआर कोड क्या है? एक प्रकार के मैट्रिक्स बारकोड होते हैं जिनकी खोज कब हुई? 1994 में। मीन्स क्वेश्चन अगर पूछता है कि क्यूआर कोड कब डेवलप किया गया, तो 1994 में डेवलप किया गया। किस कंट्री में डेवलप किया गया? तो जापान में डेवलप किया गया था। किस कंट्री में? जापान में एक ऑटोमोटिव कंपनी डेंसो वेब में इसको डेवलप किया गया। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है ना, क्विक रिस्पॉन्स कोड याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या क्यूआर कोड मल्टी कलर में हो सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, क्यूआर कोड मल्टी कलर में हो सकते हैं। अब यहां पर पूछा है क्यूआर कोड का मूल्यांकन या स्कैन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमरे के द्वारा ही हम क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। अगर कैमरा नहीं है फोन में तो हम स्कैन नहीं कर सकते हैं। जब हम स्कैन करते हैं तो इस क्यूआर कोड में जो भी जानकारी होती है ना, मान लीजिए कोई पेमेंट वेरिफिकेशन का है, अकाउंट वेरिफिकेशन का है, तो वो सब कुछ वहां से हम ट्रैक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, द डीमैसेज कमांड। बताइए डीमैसेज कमांड का उपयोग क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो डीमैसेज कमांड है इसको हम ड्राइवर मैसेज या डिस्प्ले मैसेज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ड्राइवर मैसेज। नोट कर लीजिएगा, ड्राइवर मैसेज या फिर डिस्प्ले मैसेज के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शंस हैं आपके, सो यूजर लॉगिन लॉग ऑफ अटेम्प्ट्स, मीन्स यूजर के लॉगिन और लॉग ऑफ के जो अटेम्प्ट्स हैं, मीन्स कितनी बार उसने लॉगिन और लॉग ऑफ किया है, उसको प्रदर्शित करती है। सो द सिस्लॉग फाइल फॉर इन्फो मैसेज, ये सिस्लॉग फाइल्स को प्रदर्शित करती है इन्फो मैसेज के लिए। कर्नेल लॉग मैसेज होते हैं, या सोज द डायमंड लॉग मैसेज। बताइए डी मैसेज का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग होता है ऑप्शन सी, कर्नेल लॉग मैसेज को प्रदर्शित करने का काम करती है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक आईओटी डिवाइस नहीं है? टेबल, लैपटॉप, आर्डिनो या टैबलेट। बताइए कौन सी ऐसी है जो आईओटी डिवाइस नहीं है? आईओटी है क्या? तो आईओटी पूरी विश्व में उन अरबों खरबों फिजिकल डिवाइसेस का समूह है जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नोट कर लीजिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखिए लैपटॉप जो है ये भी हमारा कनेक्ट हो सकता है इंटरनेट से, है ना, आर्डिनो भी और टैबलेट भी। लेकिन टेबल का ऐसा कोई भी संबंध नहीं है, वो ऐसी डिवाइस नहीं है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, टेबल। टेबल आपका आईओटी डिवाइस नहीं है। अब नेक्स्ट, वर्तमान तिथि जोड़ने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? वर्तमान तिथि का मतलब अगर आप करंट डेट ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग कर रहे हैं और कैल्क के अंतर्गत आप ऐड करना चाहते हैं करंट डेट या करंट टाइम, तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, वही यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर देखिए जब आप जाते हैं इंसर्ट मेनू पे, तो यहां पर आपको मिलता है डेट एंड टाइम का ऑप्शन। डेट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन और टाइम की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। जैसे यहां पर हम कंट्रोल, शिफ्ट और सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं तो हमारा जो करंट टाइम है वो यहां पर इंसर्ट हो गया है। ठीक है, ऐसे ही डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन प्लस करेंगे तो करंट डेट भी इंसर्ट हो जाएगी। देखिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, तो यहां पर करंट डेट आपकी इंसर्ट
हो चुकी है। तो दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर बात की गई थी करंट डेट की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल पर सेमी कॉलन। देखिए सेमी कॉलन और कॉलन दो चीजें होती हैं। यहां पर देखिए जिसमें नीचे आपको एक कॉमा सा मिलता है वो सेमी कॉलन है, और जिसमें दोनों भी पॉइंट्स हैं वो क्या है, कॉलन है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ने के लिए किया जाता है, मॉडम, हब, ब्रिज या फिर राउटर? बताइए, निम्न में से किसका प्रयोग एक लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ने के लिए किया जाता है? मॉडम, हब, ब्रिज, राउटर, ये सभी क्या हैं? यह भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है ना? तो ये सभी क्या है, आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है। मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये मॉडम का अन्य नाम क्या है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो मॉडम को हम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से भी जानते हैं। मॉडम करता क्या है, तो नोट कर लीजिएगा। मॉडम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, किस सिग्नल को? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी आईओ डिवाइस है? कैसी डिवाइस है? आईओ डिवाइस। आईओ डिवाइस का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस। मींस ऐसी युक्ति, ऐसी डिवाइस जो इनपुट भी लेती है और आउटपुट भी देने का काम करती है, वही कहलाती है हमारी आईओ डिवाइस। तो मॉडम क्या है? आपकी आईओ डिवाइस है। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि टेलीफोन लाइनों में किसका उपयोग होता है? तो मॉडम का उपयोग होता है टेलीफोन लाइनों में। नेक्स्ट पॉइंट है हब। हब का क्या काम होता है, बताइए। हब क्या करता है? सर्वर और अन्य कंप्यूटरों को कनेक्ट करने का एक केंद्रीय माध्यम है। क्या है? सर्वर और अन्य कंप्यूटरों को कनेक्ट करने का एक केंद्रीय माध्यम है। इसमें सभी कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए पोर्ट लगे होते हैं। इसका प्रयोग 4, 8, 16 और 24 कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर हम 24 से अधिक कंप्यूटरों को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अलग से एक और हब का प्रयोग करना होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट बात आती है यहां पर ब्रिज की। बताइए ब्रिज क्या है? यह दो लैन नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है, या फिर किसी बड़े और बिजी नेटवर्क को छोटे नेटवर्कों में बांटने का काम करता है। तो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ब्रिज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पूछा है एक लाइन को दूसरे लाइन से जोड़ना है, तो उसके लिए ब्रिज का उपयोग करते हैं। अगर कोई एक बड़ा नेटवर्क है, बिजी नेटवर्क है, तो उसको छोटे छोटे नेटवर्कों में बांटना है, उसके लिए भी ब्रिज का उपयोग करते हैं। उसके बाद बात आती है राउटर की। राउटर क्या है? बड़े नेटवर्कों या दो नेटवर्कों को जोड़ने के लिए राउटर्स का उपयोग करते हैं। किसके लिए? अगर हम बड़े नेटवर्कों को या फिर दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए राउटर का उपयोग करते हैं। यह मैसेज को गंतव्य तक पहुंचाने का रास्ता तय करते हैं कि अगर हमें कोई मैसेज ले जाना है तो उसे किस रूट से ले जाना है, यही काम है राउटर का। और यह जो प्रक्रिया होती है मैसेज को ले जाने की, वह कहलाती है राउटिंग। समझ गए? तो सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल में फाइल अटैच करते समय वायरस आने की संभावना रहती है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है। ईमेल में अगर कोई भी अटैचमेंट आता है तो उसमें वायरस की संभावना भी रहती है। एक क्वेश्चन यहां से और बन जाता है कि ईमेल के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अटैचमेंट कहते हैं, है ना? आपको कुछ भी अगर अलग से एक फाइल मिल रही है तो वह अटैचमेंट कहलाती है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। अब नेक्स्ट, क्रिप्टोग्राफी में निम्न में से कौन सा सिफर टेक्स्ट है? इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, डिक्रिप्टेड टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट या नन ऑफ दीज? बताइए क्रिप्टोग्राफी में निम्न में से कौन सा सिफर टेक्स्ट के अंतर्गत आता है?
तो सिफर टेक्स्ट इनक्रिप्शन के बाद का जो टेक्स्ट होता है उसे सिफर टेक्स्ट या इनक्रिप्टेड टेक्स्ट कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है ना। मीन्स कोई भी नॉर्मल सा टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, उसको जो हम इनक्रिप्ट कर देते हैं तो जो टेक्स्ट हमें प्राप्त होता है उसे सिफर टेक्स्ट कहते हैं। और यहां पर पूछा है कौन सा सिफर टेक्स्ट है, तो जो इनक्रिप्ट हो जाता है, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो है वही आपका सिफर टेक्स्ट कहलाता है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की ऑफ एक्सटेंशन मैनेजर इन लिब्रे ऑफिस। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की कौन सी है? Alt प्लस शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस R प्लस E या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस E। बताइए एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की क्या है? तो यहां पर देखिए, जैसे हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर या लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी आप देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है? आपका डॉक्यूमेंट प्रोग्राम होता है। जैसे जब आप MS ऑफिस का उपयोग करते थे तो MS ऑफिस के अंतर्गत आपको मिलता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में, वैसे यहां पर आपको मिलता है कौन सा? लिब्रे ऑफिस राइटर। यहां पर टूल्स में जब आप जाते हैं तो यहां पर लास्ट में आपको मिलता है एक्सटेंशन मैनेजर, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ई, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ई। तो यहां पर जो भी एक्सटेंशंस आपके ऐड हैं वो सारे एक्सटेंशंस आपको यहां पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ई, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक प्रकार का क्लाउड सर्वर नहीं है? पब्लिक क्लाउड सर्वर्स, प्राइवेट क्लाउड सर्वर्स, डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर्स या मर्ज्ड क्लाउड सर्वर। बताइए कौन सा क्लाउड सर्वर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्ज्ड क्लाउड सर्वर्स, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या स्लाइड प्रेजेंटेशन में ऑडियो, वीडियो और फोटो जोड़ना संभव है? ट्रू या फॉल्स? मीन्स कोई स्लाइड प्रेजेंटेशन है, उसमें आप ऑडियो, वीडियो और फोटो ऐड कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन का मतलब ही है किसी चीज को प्रेजेंट करना, और वहां पे आसानी से आप ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, फोटो भी ऐड कर सकते हैं। कोई अदर ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना है वह भी आप वहां पर ऐड कर सकते हो। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। लिब्रे ऑफिस में आप प्रेजेंटेशन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? यह क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका? इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग करते हैं अगर हम प्रेजेंटेशन का उपयोग करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट, प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? बताइए प्रोसेसर के किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए हार्डवेयर अवेलेबल होता है? कंट्रोलर में, रजिस्टर्स में, कैश में या डेटा पैथ में? बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेटा पैथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTS? RTS का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम स्टैंडिंग, रियल टाइम स्ट्रेटजी, रेड टाइम स्टैंडर्ड या रियल टाइम? बताइए RTS का फुल फॉर्म क्या है? तो RTS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम स्ट्रेटजी, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ट्रू है। अब नेक्स्ट, इट इज पॉसिबल टू ओपन एन एप्लीकेशन बाय शॉर्टकट की। किसी शॉर्टकट की के द्वारा किसी एप्लीकेशन को खोलना संभव है? ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या किसी शॉर्टकट की के द्वारा आप किसी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट।
देखिए मान लीजिए आपको किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसके लिए आप एक शॉर्टकट की क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। अब प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को मिल जाते हैं, जैसे कि क्या आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक शॉर्टकट की का ऑप्शन आपको मिल गया। अब लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करना है, इसके लिए कोई शॉर्टकट की क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर आप प्रेस कर देंगे Ctrl+Shift+A या Ctrl+Shift+B, है ना। मीन्स जो भी आपको क्रिएट करना है तो आप एक शॉर्टकट की यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो जब आप नॉर्मली डेस्कटॉप पर उस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका वह एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। 5 × 6, 5, 3, 4 × 5, 9, 2 × 5 या इक्वल 5 ब्रैकेट 2, 3। अब यहां पर देखिए सही उत्तर का चयन करना है। अब कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जिसका आंसर यहां पर चयन करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज ये आपको समझ में आ रही होगी कि तो एक प्रकार से फार्मूले के रूप में दिया गया है और आप सभी जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई फार्मूला तभी वर्क करेगा जब उसमें इक्वल साइन का उपयोग किया जाएगा। मीन्स फार्मूले के स्टार्टिंग में इक्वल साइन का यूज होना कंपलसरी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में इक्वल साइन दिख रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इक्वल 5 ब्रैकेट 2, 3। अब नेक्स्ट, व्हाट डू द फर्स्ट 4 डिजिट्स रिप्रेजेंटेड इन IFSC? IFSC में पहले 4 अंक क्या दर्शाते हैं? ब्रांच नेम, बैंक नेम, दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए IFSC में पहले 4 अंक क्या डिफाइन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक का नाम रिप्रेजेंट करते हैं IFSC के पहले 4 डिजिट्स। IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी SSC एग्जाम में काफी पूछा आता है, तो फटाफट बताइए IFSC का फुल फॉर्म क्या है? IFSC का मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अब नेक्स्ट, यूनिक्स सिस्टम फाइलों को एडिट करने के लिए किस एडिटर का उपयोग करता है? मीन्स यूनिक्स सिस्टम फाइलों को एडिट करने के लिए किस एडिटर का उपयोग करता है? वर्ड, नोटपैड++, VI या नोटपैड? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए VI। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? VI टेक्स्ट एडिटर का उपयोग यूनिक्स में किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं VI एडिटर से, है ना। VI का फुल फॉर्म क्या होता है, यह क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो VI का फुल फॉर्म होता है विजुअल एडिटर। क्या होता है? विजुअल एडिटर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लिब्रे ऑफिस राइटर फॉन्ट वर्क गैलरी में जोड़ा जा सकता है? ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो या फिर वीडियो? बताइए निम्न में से किसे लिब्रे ऑफिस राइटर फॉन्ट वर्क गैलरी में जोड़ा जा सकता है? तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, इंसर्ट पे जाइए तो यहां पर आपको फॉन्ट वर्क मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए क्या है, ये आपके टेक्स्ट यहां पर दिए गए हैं, इनको आप ऐड कर सकते हैं। यहां पर जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए, मान लीजिए ये फॉर्मेट हमें चाहिए, इसको सिलेक्ट करने हमने ओके कर लिया, है ना। जब ओके कर देंगे तो वही फॉर्मेट यहां पर आ जाएगा। मान लीजिए यहां पर आपको अपना नाम लिखना है, आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके अपने परिवार, हम अभय एक्सेल कंप्यूटर का नाम नोट डाउन कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया अभय एक्सेल कंप्यूटर। आप बाहर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका अभय एक्सेल कंप्यूटर लिख चुका है
है ना। तो इस प्रकार से आप यहां पर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी टेक्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ SMD? SMD का फुल फॉर्म क्या है बताइए। SMD फुल फॉर्म सरफेस मॉडल डिवाइस, सरफेस मेकिंग डिवाइस, सरफेस माउंट डिवाइस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरफेस माउंट डिवाइस। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्लॉकचेन की खोज की गई थी? 2010, 2012, 2008 या फिर 2007 में? बताइए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कब डेवलप किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लॉकचेन क्या होता है, या क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। अगर हम सिंपली कहें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता होता है। जो भी ट्रांजैक्शन इस पर होता है वह चेन में जुड़े हर कंप्यूटर पर दिखाई देता है। ठीक है ना, इसे क्रिप्टो करेंसी का बैकबोन कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि क्रिप्टो करेंसी का बैकबोन किसे कहते हैं, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्रिप्टो करेंसी का बैकबोन हम कहते हैं। ठीक है, तो बताइए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कब डेवलप की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2008 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी। ठीक है ना। ब्लॉकचेन क्या है? एक डिजिटल लेजर है। कैसी लेजर है? एक डिजिटल लेजर होती है। अब नेक्स्ट, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाटा कम्युनिकेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा मैनिपुलेशन, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा कम्युनिकेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रारूप में कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स कंप्यूटर स्टोर्स डाटा? डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, या फिर बाइनरी? तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करता है। बाइनरी अंकों को ही वह समझता है, उसी के हिसाब से प्रोसेसिंग करता है, वह अदर चीजों को डिफाइन नहीं करता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बाइनरी। अब नेक्स्ट, किसी फाइल में यूजर लॉगिन सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? मैक्रो, रीड, स्क्रिप्ट, या नन ऑफ दी मेंशन? बताइए, किसी फाइल में यूजर लॉगिन सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लाइनेक्स में स्क्रिप्ट कमांड का क्या उपयोग है आपको पता होना चाहिए, है ना। तो स्क्रिप्ट कमांड का उपयोग लाइनेक्स में हम इसीलिए करते हैं कि जो भी हमारी टर्मिनल एक्टिविटीज हैं उनको हम रिकॉर्ड कर सकें। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्क्रिप्ट। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक समय में एक कथन को परिवर्तित और निष्पादित मीन्स एग्जीक्यूट करने और कन्वर्ट करने दोनों का काम करता है? बताइए। इंटरप्रेटर, कन्वर्टर, कंपाइलर, या इनमें से कोई नहीं? निम्न में से ऐसा कौन है जो एक ही समय में मतलब एक समय में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट दोनों करता है? तो आप सभी जानते हैं इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, ये सभी क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो
तो इंटरप्रेटर क्या है? एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, इंटरप्रेटर। यह एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में समय आपके कंप्यूटर सिस्टम की तिथि और समय के अनुसार प्रदर्शित होता है। टाइम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो समय प्रदर्शित होता है वह आपके कंप्यूटर सिस्टम की डेट और टाइम के अनुसार प्रदर्शित होता है या फिर नहीं। तो यहां पर आप समझिए, जैसे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट इंसर्ट करते हैं या टाइम इंसर्ट करते हैं, तो वहां पर जो डेट और टाइम होती है उसी की बात की जा रही है कि क्या वह डेट और टाइम आपके कंप्यूटर सिस्टम की डेट और टाइम के हिसाब से होती है। तो बिल्कुल सही है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो करंट डेट एंड टाइम होगा उसी के हिसाब से ही, उसी के अनुसार वहां पर डेट एंड टाइम रिप्रेजेंट होती हैं। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभय एक्सेल कंप्यूटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यह परिवार आपका है तो इसको बढ़ाना, सजाना और संवारना आपकी ही जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।